परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और शायद आपको इस न्यूज के बारे में पता भी होगा और सुनकर बहुत दुख भी हुआ होगा। और ये बहुत दुख का विषय है कि भारत में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, घटना है लखनऊ की, जिसमें एक 4 साल की बच्ची स्कूल से घर वापस आती है। बच्ची डरी हुई सहमी हुई होती है और अपनी माँ से नीचे दर्द होने की शिकायत करती है। अब माँ भी थोड़ा परेशान हो जाती है, घबरा जाती है और उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। बट तभी सामने आता है कि बच्ची के साथ डिजिटल रेप हुआ है। अब डिजिटल रेप क्या है? तो देखिए, किसी भी महिला या बच्ची के शरीर में उंगली या कोई भी ऑब्जेक्ट जननांग के अलावा उसकी मर्जी के बिना उसके शरीर में प्रवेश कराना डिजिटल रेप की संज्ञा में आता है। और इसको भारत में पॉस्को एक्ट प्लस आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार की सूची में रखा गया है। और पॉस्को एक्ट के तहत भी इसको अपराध ही माना जाता है। पॉस्को एक्ट जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न, शारीरिक शोषण और यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। क्योंकि पॉस्को एक्ट के तहत माना जाता है कि बच्चा सहमति देने की हालत में ही नहीं है। बच्चा चुप है तो भी अपराध है, बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है तो भी अपराध है, और बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है तो अपराध है ही है। तो इसलिए डिजिटल रेप वही होता है जहां पेनिट्रेशन बच्चे की मर्जी के बिना या महिला की मर्जी के बिना कराया जाए जबरन। तो डिजिटल रेप की संख्या यही है कि महिला या बच्चे की सहमति के बिना उसके शरीर में जबरन उंगली या कोई भी ऑब्जेक्ट जननांग के अलावा प्रवेश कराना ही डिजिटल रेप की संज्ञा में आता है। और दूसरा, ज्यादातर बच्चों के साथ ये जो यौन शोषण वाली या यौन अपराध जो बच्चों के साथ होते हैं वो ज्यादातर घटना उनमें स्कूलों की पाई जाती है। और तब स्कूल का प्रशासन स्कूल की रेपुटेशन को बचाने में लग जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी किसी भी कर्मचारी की या किसी भी टीचर की या स्कूल में कार्यरत किसी भी कर्मचारी की, चाहे वो टीचर है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, चाहे वो सफाई कर्मचारी है या ड्राइवर है, क्या इनकी क्वालिफिकेशन या ड्राइविंग लाइसेंस या इनके जो काम है वही देखा जाता है? क्या इनकी सामाजिक छवि को जानना स्कूल के लिए मायने नहीं रखता? क्या स्कूल के लिए नैतिक मूल्य कोई मायने नहीं रखते? केवल स्कूल किताब पढ़ाने पर ही लगे हुए हैं? क्या उनका काम केवल किताबों को पढ़ाना है? तो स्कूलों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी कर्मचारी की जब आप नियुक्ति कर रहे हैं तो उसकी सामाजिक छवि को देखा जाए। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए इंतजाम होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, ताकि कोई बच्चा आपकी जिम्मेदारी पर, जिसके पेरेंट्स उसको आपके स्कूल में भेज रहे हैं, आप भी उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ सही सलामत उसके घर तक पहुंचाए। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए स्कूल प्रशासन की। हालांकि होती तो है कानूनी तौर पर, लेकिन निभाते नहीं है ये। और जब ऐसा कोई केस हो जाता है तो अपनी रेपुटेशन को बचाने में लग जाते हैं। इनका काम केवल ज्यादा से ज्यादा फीस लेना और बच्चों को किताबें रटाना रह गया है आज के समय में। स्कूल प्रशासन को भी अपने बहुत सारे सुधार करने होंगे। और मैं यहाँ पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। माएं जो कि आजकल ज्यादातर पुरुषों से कंधा मिलाने की होड़ में लगी हुई है, तो देखिए, पुरुषों से कंधा बाद में मिला लेना, कहीं ऐसा ना हो कि पुरुषों से कंधा मिलाते मिलाते बच्चों का हाथ छूट जाए। और अगर एक बार छूट गया ना, तो इस भेड़ियों से भरी दुनिया में ना उनके जीवन को ऐसा बर्बाद किया जाएगा कि आप लाख कोशिश करने पर भी उनके जीवन को संवार नहीं पाएंगे। तो इसलिए पुरुषों से कंधा बाद में मिला लेना, पहले अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित करें।
और मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। अगर बच्चा परेशान है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो उससे पूछे कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। और बच्चे को बैड टच गुड टच के बारे में अच्छी तरह से समझाएं। कोई बैड तरीके से टच करता है तो बच्चे को समझाएं कि घर आकर बताना है, और किसी के भी साथ ऐसे नहीं जाना है, नहीं रुकना है, किसी को वैसे टच नहीं करने देना है। तो ठीक है, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।